दिनांक 10 मई 2024 थाना नागफनी क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति की हत्या करने वाले दो अभियुक्तों को थाना नागफनी पुलिस ने किया गिरफ्तार तथा कब्जे से घटना में प्रयुक्त आला कत्ल, दो तमंचे व कारतूस किए बरामद। दिनांक 9 मई 2024 की रात्रि वादी दानिश मंसूर पुत्र मंसूर अली निवासी तहसील स्कूल थाना नागफनी जनपद मुरादाबाद की लिखित तहरीर के आधार पर थाना नागफनी पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई और दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम समीर सोहराब सिटी शादाब पुत्र मोहम्मद राहत अहमद पुत्र महबूब अली निवासी गढ़ बेलदरान तहसीली स्कूल थाना नागफनी जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पूछताछ में बताया कि मृतक सलाउद्दीन शादी हॉल में गाना बजाने को लेकर इन लोगों से विवाद हुआ था। कुछ लोगों ने उनको समझा दिया, जिसके बाद वे लोग घर पर गए और वहां से वापस आकर गोली मार दी गई। हैदराबाद के एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया को जानकारी देते हुए बताया। आकाश देखो तुम्हारी तरफ। पुलिस पत्रकारों में परेशान कर रहे हैं। फोटो नहीं खींचने दे रहे मेरे पत्रकारों का काम है। करेला और नीम चढ़ा है भाई साहब। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। मैं तो 100 बार कहती हूँ भाई यार बात, मैंने कही तो तुम करेला और नीम चढ़ा। ये आज रात्रि में 9/10 की रात्रि में एक घटना हुई यहाँ नागफनी थाना क्षेत्र में। यहाँ एक ये शादी बैंक्वेट हॉल है, ये किंग पैलेस। वहाँ पर एक शादी का समारोह चल रहा था जिसमें मढ़ा बोलते हैं जिसको। उसमें गाना बजाने को लेके दो पक्षों में कुछ विवाद हुआ। तो इसमें जो लड़का है एक आहद, उसका और ये सलाउद्दीन जो इस घटना में मृतक है, उनके बीच में विवाद हुआ था। उन्होंने कहा कि नहीं ये गाना बजेगा, उसने कहा कि नहीं ये मेरा गाना बजेगा। इस पर उसने मोबाइल छीना और मोबाइल वहाँ टूट गया। तो इस पर जो आहत लड़का था वो वापस अपने घर गया और उसने बताया कि मेरे संग कुछ मारपीट भी की है इन लोगों ने और मेरा मोबाइल वहाँ पर इन लोगों ने ले लिया, तोड़ दिया उसको। इस पर इसके आहत के दो साथी, एक समीर और दूसरा अशहाब, ये तहसील स्कूल बेलदरान क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये वापस आए और इन्होंने जो मृतक सलाउद्दीन है और उसका भाई भी उसके साथ उसमें मौजूद था, उसके साथ इन्होंने मारपीट करना शुरू कर दिया। और जैसा पूछताछ में अभियुक्त दल के द्वारा बताया गया है कि इन दोनों के पास ही तमंचे थे और जिससे इन्होंने फायर किया। और इनके द्वारा बताया गया कि इसमें जो समीर था उसके पास जो 315 का तमंचा था, 315 बोर का, उसकी गोली इसको पेट में लगी है। उसको इलाज के लिए तत्काल ले जाया गया था। पुलिस ने तत्काल अभियुक्त गण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया था। इलाज के दौरान इसको रेफ़र किया गया और जाते समय इसकी रास्ते में मृत्यु हो गई। तो संबंधित केस को पुनः हत्या की धाराओं में तरमीम कर दिया गया है और जो अभियुक्त हैं समीर और आहत, इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। शेष अभियुक्त अशहाब अभी शेष है, जिसके बारे में अभी हम लोग और जानकारी कर रहे हैं। साथ ही ये भी जानकारी कर रहे हैं कि इस घटनाक्रम में कोई अन्य व्यक्ति तो शामिल नहीं था। सर कोई क्राइम हिस्ट्री है जिसमें जो समीर है इसकी पूर्व का इतिहास है, इसके ऊपर 2 मुकदमे हैं 2022 के, जिसमें एक 420 का मुकदमा है और एक मारपीट का मुकदमा सर है। बाकी 2 का क्राइम हिस्ट्री की बात करेंगे, पढ़ते थे क्या करते थे? बाकी जो आहद है इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री तो इससे पूर्व की नहीं है, लेकिन ये भी सामान्य तौर पर नशा करने का आदी है। और साथ ही ये भी जानकारी में आया कि जो मृतक है उसकी भी छवि बहुत अच्छी नहीं थी। वो भी थोड़ा सा आपराधिक किस्म का लड़ाई झगड़े वाला व्यक्ति था, तो अक्सर उसकी लड़ाई झगड़ी लोगों में हुआ करती थी। इस बार भी उसने क्योंकि पहले झगड़ा उसने शुरू किया था और ये लोग रिटेलिएशन में वहाँ गए और उसके बाद इन्होंने उस पर फायर किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सर ये फ्रेंड सर्किल था क्या? फ्रेंड सर्कल नहीं कहते, हम परिचित तो थे ही, परिचित तो थे ये,
हालांकि इन पूछताछ में ये बता रहे हैं कि जो सलाहुद्दीन था इसका अपना अलग ग्रुप था और ये लोग समीर जो है वो दूसरे ग्रुप में थे। थैंक यू।